गाइस, हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स। तो फिर अभी हम लोग पहुंच गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट में, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। एंड यहाँ पर आने के लिए टिकट्स लगती हैं स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेशन है। बट ये फोर्ट जाना जाता है अपने सनसेट व्यू पॉइंट के लिए, और साथ ही इसके अंदर आपको बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। ऑल्सो गाइस, इस नाहरगढ़ फोर्ट से आप पूरा जयपुर सिटी देख सकते हैं, तो वो अपने में बहुत अमेजिंग है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस पूरे फोर्ट का नज़ारा, और साथ ही आपको ले चलते हैं इस फोर्ट के अंदर। सो गाइस, ये है नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर का व्यू, और ये बहुत ही अमेजिंग है। तो फिर अभी हम लोग हैं इस फोर्ट के अंदर, और थोड़े टाइम के बाद ये बंद हो जाएगा, बट स्टिल चलिए जल्दी इसको देखते हैं। सो गाइस, इस नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि हमारे को भैया बताने वाले हैं। तो भैया, आपका नाम क्या है? मनीष। तो जी मनीष जी हमारे यहाँ के टूर गाइड हैं, तो फिर आप हमारे को इस नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में थोड़ा बताइए। देखो, इस फोर्ट का नाम है नाहरगढ़। इसको बनवाने वाले थे महाराजा सवाई माधव सिंह सेकंड। उनकी 9 रानियाँ थी, 9 वाइफ। यहाँ 9 रानियों के उनके 18 अपार्टमेंट है, 9 विंटर एंड 9 समर। ग्राउंड फ्लोर वाले को बोलते हैं विंटर पैलेस, सर्दी में रहने के लिए। फर्स्ट फ्लोर वाले को बोलते हैं समर पैलेस, गर्मी में रहने के लिए। नीचे के 9 पैलेस एक जैसे एक समान है, ऊपर के 9 पैलेस एक जैसे एक समान है। वो इसलिए राजा एक था, रानियाँ 9। डिफरेंट रहेगा, उनमें लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, इसलिए सबका सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन है। राजा का नाम था माधव सिंह। इस राजा ने रानियों के नाम हटा के अपार्टमेंट्स के नाम रखे थे। डोर पे देखिए, इधर लिखा हुआ है चांद प्रकाश, उधर सूरज प्रकाश, ऐसे आनंद प्रकाश, कुशाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश। यह ना कि कोई रानियों के नाम है, यह अपार्टमेंट के नाम है, एक एक भवनों के नाम है। राजा अगर किसी भी रानी को बुलाएगा तो अपार्टमेंट के नाम से बुलाएगा, भवनों के नाम से बुलाएगा। ये पैलेस 1880 में कंप्लीट हुआ था। 1734 में महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। माधव सिंह द्वारा 1880 में कंप्लीट हुआ था। कंप्लीट नहीं हुआ, इसका नाम हुआ करता था सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ हटा के इसका नाम रख दिया गया नाहरगढ़। नाहरगढ़ इसलिए जैसे ये पैलेस बनता था, रातों रात टूट जाता था। महाराजा परेशान होकर अपने पुरोहित से पूछते थे। उनका नाम था रत्नाकर पंडित। वो बंगाल के रहने वाले थे, बहुत बड़े तांत्रिक थे। वो अपनी तांत्रिक विद्या से पता लगाते थे इसमें एक नारसिंह नाम की प्रेतात्मा हुआ करती थी, जो इस फोर्ट को बनने नहीं देती थी। उस प्रेतात्मा की 2 शर्तें थी। पहली शर्त थी, इस फोर्ट का नाम सुदर्शनगढ़ था। सुदर्शनगढ़ हटा के मेरे नाम से नाहरगढ़ रखो, दूसरा मेरा ये स्थान बनाओ। उसी समय महाराजा ने दोनों शर्तें मान ली। सुदर्शनगढ़ ना रख के इस फोर्ट का नाम नाहरगढ़ रखा। बिल्डिंग के बैक साइड में उनका मंदिर बनवाया, उनका टेम्पल, जिसको नारसिंह भूमिया के नाम से स्थान दे दिया गया। तब जाकर ये फोर्ट बना। फोर्ट के अंदर ये 9 रानियों का पैलेस बना हुआ, जिसको बोलते हैं माधवेंद्र भवन। आपने जैसे सुना कि कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इस नाहरगढ़ फोर्ट को लेके। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक एक महल और इसके अंदर की खूबसूरत नज़ारे। चलिए आ जाइए। आप चाहे एक पैलेस विजिट करो, चाहे 9 विजिट करो, सबका सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन है। पानी के पहले कोई कनेक्शन वगैरह नहीं होते थे। ये ड्रेनेज देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इस अपार्टमेंट का पानी यहाँ से नीचे जाएगा, बाहर बावड़ी बनी स्टेप वेल, उसी में जाके कलेक्ट होगा। रानियाँ दासियाँ उसी पानी को यूज़ में लेंगी। पहले भी उसी में जाता था, अभी भी उसी में जाता है। रानी के अपार्टमेंट में रानी के लिए किचन था, भंडार गृह था, रानी के लिए वॉशरूम वगैरह बना हुआ है। ये रानी का किचन है। 9 क्वीन के 9 किचन पर्सनल थे। गैस वगैरह होती नहीं थी, नीचे चूल्हा जलता था, धुआं जाने के लिए नेचुरल चिमनी लगी थी इसमें, देख सकते हो आप। एक रानी के पास 2 दासी हुआ करती थी, नौकरानी। ये दोनों दासियों के रूम में सर्वेंट क्वार्टर, सर्वेंट के लिए हुआ करते थे। ये रानी के लिए बेडरूम है उसका। तो ये पूरा ये रानी का बेडरूम है। हाँ, ये है रानी के लिए उसका बेडरूम, विंटर वाला। रूम को गर्म करने के लिए देख लिए फायर प्लेस लगा हुआ है। रानी के लिए बेडरूम था। चेंजिंग रूम है, डाइनिंग रूम है। कलर पेंटिंग जो आप इसमें देख रहे हो सब अभी की है। डिज़ाइन पैटर्न उसी टाइम का, उस पर कलर कर दिया, इसको रीपेंट कर दिया, रीपेंटेड हुआ है। ऊपर वाला देख रहे हो रीपेंटेड है। फ्लोर देखिए ओरिजिनल है, लाइम स्टोन, चूने का बना हुआ है, ना तो कोई मार्बल है ना कोई पत्थर। इसको चिकना बनाया जाता है, इसमें गुड़, दाल, घी, दूध वगैरह मिला के इसको चिकना करते हैं। ये लाइम स्टोन बना हुआ है, कोई मार्बल वगैरह नहीं। कंप्लीट हो गया। आइए आपको रानी का समर वाला अपार्टमेंट बताते हैं, गर्मी में रहने के लिए।
तो मतलब विंटर अपार्टमेंट और समर अपार्टमेंट, दो अलग अलग अपार्टमेंट रानियों के लिए, और नाव और रानियों के लिए बिल्कुल एक जैसा। हाँ, नीचे देखा विंटर, ही आ गया समर, कंप्लीट हो गया पूरा एक रानी का अपार्टमेंट। इधर जो नीचे किचन देखा, किचन की चिमनी यहाँ के ओपन होती है, पिलर पे देखिए जाली वाली बनी हुई है। आप लोग अब सोच रहे हो इसमें उल्टा बना दिया, विंटर का नीचे समर का ऊपर, अपने हिसाब से उल्टा लगता है, उनके हिसाब से सही हुआ करता, तो वो इसलिए ये फोर्ट सिटी से 700 फीट की ऊंचाई पे। नीचे जो अपार्टमेंट देखा पूरा पैक बना है, समर वाला ओपन बना हुआ है। धूप से बचने के लिए पहले यहाँ पर्दा लगाते थे खसखस की घास का, उसको पानी से भिगो दिया जाता था। बाहर का ओपन रहेगा, गीले पर्दे की हवा टकराएगी तो कूलिंग सिस्टम, क्योंकि पहले एसी वगैरह नहीं हुआ करती थी। रानी के लिए समर अपार्टमेंट बना हुआ है, चूने पत्थर का बना हुआ है। चूना होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मौसम पर डिपेंड करता है, सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा रहता है। हवा आने के लिए विंडो से क्रॉस वेंटिलेशन बना हुआ है, इसलिए समर का ऊपर बनाया गया है। नीचे जैसे देखा वैसे ही सेम है। रानी का बेडरूम हुआ करता था, रानी के लिए चेंजिंग रूम हुआ करता था, दासी के लिए चेंजिंग रूम हुआ करता था। किचन वगैरह सब नीचे बनाए सेपरेट। अच्छा, ये वाला जो आप लोग कॉरिडोर देख रहे हो, ये हुआ करता था रानी और दासियों के लिए, आपस में मिलने जुलने के लिए, बात करने के लिए। इस कॉरिडोर में राजा अलाउड नहीं थे, ओनली फॉर रानी और दासी एक दूसरे के रूम में जा सकती थी, मिल सकती थी, बात कर सकती थी। कॉरिडोर कनेक्टेड है पूरा 9 अपार्टमेंट से। सीक्रेट पैसेज था रानियों का। 4 अपार्टमेंट राइट में है, 4 लेफ्ट में, एक सेंटर में बना हुआ मिडिल में। उस तरीके से पूरा 9 अपार्टमेंट है, यू टाइप में बना हुआ है। ये रानियों का सीक्रेट रास्ता था। आइए आपको राजा का सीक्रेट रास्ता बताते हैं। देखिए आप उधर देखा जो कॉरिडोर रानी और दासियों के लिए था, ये वाला कॉरिडोर देखिए, ये है राजा के लिए, पर्सनल और सीक्रेट। इस कॉरिडोर में रानी दासी अलाउड नहीं थी, ओनली फॉर राजा। कॉरिडोर राजा के ड्रेसिंग रूम और बेडरूम से कनेक्टेड है। सामने से जब राजा साहब आया करते थे, पहले दासियों को सूचना दी जाती कि बोले राजा साहब आ रहे हैं। दासियाँ ऑल डोर ऑल विंडो क्लोज कर दिया करती थी। रानी महारानियों को यह तो मालूम था कि राजा साहब कॉरिडोर में है, लेकिन पता नहीं किस रानी के पास गए। रानियों का राजा का सीक्रेट रास्ता है। महाराजा किसी भी रानी के पास चले जाते थे, एक दूसरी रानी को मालूम नहीं पड़ता था राजा किस रानी के पास गए, कहाँ गए। यह भी सेम इंटर कनेक्टेड है 9 अपार्टमेंट से। पहले पैलेस में लाइटिंग वगैरह नहीं थी। ये हुक देखिए कैंडल लैंप स्टैंड के लिए। आओ देखिए, उधर से घूम के अपन दूसरी साइड आ गए। ये आ गया सेंटर वाला मिडिल वाला अपार्टमेंट। कोई डिफरेंस नहीं है, बेडरूम का लोकेशन सेम वैसा ही है, कोई पैटर्न वगैरह कोई चेंज नहीं हुआ। नीचे अगर चौक में कोई डांस प्रोग्राम फंक्शन वगैरह होगा, नीचे रानियों को अलाउड नहीं होता था, क्योंकि पहले राजपूतों में पर्दा हुआ करता था। रानियां पर्दे में रहती थी, पर्दे से देखती थी। राजा साहब की परमिशन से कॉरिडोर ओपन होगा। राजा की जो फेवरेट क्वीन होती है उसको बोलते हैं पटरानी, जिससे शादी होती है उसको पटरानी बोलते हैं। उसको सेंटर वाली सीट मिला करती थी, तो पटरानी यहाँ बैठेगी, स्ट्रेट वाली विंडो में बैठेंगे राजा। बाकी 4 क्वीन लेफ्ट, 4 राइट। यहाँ से नीचे डांस प्रोग्राम देखेंगे। तो ये था राजा, वो था राजा का जगह जहाँ से वो बैठते थे, और जहाँ पर अभी हम है वो है रानियों का देखने के लिए विंडोज़, और सबसे मिडल में होती थी पटरानी के लिए देखने का विंडो, जो कि जहाँ से हम देख रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे 9 महल बिल्कुल एक जैसे हैं, और सब कितने परफेक्टली इंटरकनेक्टेड है। मतलब इनके आर्किटेक्चर की तो बात ही कुछ और है कि इतने सुंदर तरीके से महल बनाया हुआ है। तो चलिए अब हम और अपने गाइड से जानते हैं और पूछते हैं यहाँ पे राजा का महल कहाँ है, और साथ ही जानते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब देखिए उस साइड में देखा आपने, सेम पैटर्न था, वो अपन अपोजिट साइड आ गया। हाँ जी। तो वैसे सेम अपार्टमेंट आ गया, सेम पैटर्न आ गया। वही रानियों के लिए 4 अपार्टमेंट आ गए। रानियों का कॉरिडोर चल रहा है, इधर वही राजा के लिए कॉरिडोर चल रहा है। इस अपार्टमेंट को देख के लग रहा होगा वहीं खड़े भी तो हिले ही नहीं इधर से। बिल्कुल। इसी को भूल भुलैया बोलते हैं। जिधर भी आप जाओगे घूम फिर कर वापस वहीं आ जाओगे, क्योंकि पूरा सेम बना हुआ है। इसके अलावा आपको एक मूवी देखी होगी शुद्ध देसी रोमांस। हाँ जी, हाँ जी। जिसका गाना है उसमें शाम गुलाबी शहर गुलाबी। हाँ जी। वो राजा के सीक्रेट पैसेज का ही शूट हुआ है। अच्छा अच्छा। पंजाब के टॉप सिंगर है गुरु रंधावा बादशाह, उनके भी सॉन्ग शूट हुए हैं। एक नई मूवी है, पुरानी हो चुकी है, लेकिन वो क्या नाम है उसका, रंग दे बसंती। अच्छा हाँ। जिसमें आमिर खान ड्रिंक करके स्टेबल में कूदता है, बिल्कुल। वो भी यहीं शूट हुई है। एक गाना है मारे उड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, हाँ, वो भी यहीं का शूट। वो हम साथ साथ है कि जिसमें वो चारों के चारों रानियां बिल्कुल बीच में आके डांस करती है। मोर रानी नहीं, चारों के चारों एक्ट्रेस, सॉरी। जो मोर बोलता है वो यहीं बोलता है, नकली मोर लगाया गया था यहाँ पर।
अच्छा अब आइए आपको महाराजा का ड्रेसिंग रूम बताएंगे जो इस सीक्रेट पैसेज से कनेक्टेड है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं। सो गाइस, यही वो पैसेज है जहाँ पे शुद्ध देसी रोमांस का सॉन्ग शूट हुआ था। और अभी हम दिखाते हैं आपको ये वाली जगह जहाँ पे आप देख रहे हैं। ये जो जगह है यहीं पर ही पहले ज़माने में डांस होता था और इसी जगह पे हम साथ साथ है कि गाना हमारे हिबड़ा में नाचे मोर की भी शूटिंग इसी जगह पे हुई थी। यहाँ पर अभी भी तो उन राजाओं के बेटा बेटी ये सब कहाँ रहते हैं? ये सिटी पैलेस में रहा करते थे। हाँ हाँ। इस राजा का भी मेन रेजिडेंस सिटी पैलेस ही था। अच्छा। ये फोर्ट ओनली फार्म हाउस इमरजेंसी के लिए बना है। तो अभी भी वहाँ पे जनरेशन है उनकी जिनका नाम है पद्मनाथ सिंह, वो प्रजेंट के राजा है। उनके अंडर में 2 पैलेस आते हैं, एक सिटी पैलेस, दूसरा जगत फोर्ट। बाकी सब गवर्नमेंट के अंडर में। इसके अलावा बैक साइड में आमेर पैलेस बना हुआ जो उनका ओल्ड रेजिडेंस था, 500 ईयर्स ओल्ड। वहाँ पे राजा मान सिंह जी थे, उनकी 12 रानियाँ थी। यहाँ पर माधव सिंह जी इनकी 9 रानियाँ हैं। इनका ओल्ड रेजिडेंस आमेर पैलेस था, न्यू रेजिडेंस सिटी पैलेस जो महाराजा जय सिंह जी ने बनवाया था। ये 300 साल पुराना है। इसी के पीछे एक जगत फोर्ट भी बना हुआ है जो भी महाराजा जय सिंह जी ने बनवाया था। उसमें दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जयबान तोप, जिसका नाम है जयबान तोप खाना बोलते हैं। वहाँ पहले बारूद के घोड़े वगैरह बनाए जाते थे। हाँ बिल्कुल। अब इस फोर्ट में देखो 9 अपार्टमेंट तो रानियों के पास थे, 10वां अपार्टमेंट था राजा के पास। ये महाराजा के लिए मेकअप रूम है, ड्रेसिंग रूम है। अच्छा। महाराजा का बेडरूम इसके पीछे बना हुआ है। गवर्नमेंट ने उसको रेंट पे दे दिया, वहाँ रेस्टोरेंट बन गया वंस अपॉन अ टाइम। ये राजा के लिए सेंटर वाला डोर है, मिडिल वाला एंट्री डोर। यहाँ से एंट्री लेंगे, लेफ्ट में राइट में कॉरिडोर है, जैसे अभी अपन लोग आए हैं उसी कॉरिडोर से रानियों का रूम विजिट करेंगे। अच्छा अच्छा। तो ये है उन 9 रानियों में से किसी एक रानी का महल और ऐसे ही 4 और रानियां हैं जिनका महल है। तो गाइस, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है पूरे सिटी का व्यू जो कि नाहरगढ़ से दिखता है। तो यहाँ पे ओल्ड सिटी भी है और बिल्कुल पीछे पहाड़ की साइड न्यू सिटी है। तो आप देख सकते हैं ये। चले दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि अभी हम लोग इस टाइम पे इस शाम के वक्त में शूटिंग कर रहे हैं, बट यार ये दिखाने वाली चीज़ है जो कि हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते थे, जो कि है यहाँ पर आमेर फोर्ट में आके यहाँ का लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय करना। सो गाइस, यहीं पर ही हमारी टिकट्स मिलती है विच इज़ समवेयर अराउंड 250 पर पर्सन। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और आपको ये खूबसूरत लाइट एंड साउंड शो दिखाते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स गो। हमने टिकट्स ले लिया है और ये है यहाँ की 2 टिकट आमेर फोर्ट के लाइट एंड साउंड शो की। तो अब हम चलते हैं। सुबह दिन शाम रात मुक्ति नहीं, इतिहास को वक्त से मुक्ति नहीं, क्योंकि वो सदा चलता रहता है। और वक्त को इतिहास से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वो हमेशा दर्ज करता रहता है। जो घटता है वो लिखता रहता है। तो
दोस्तों आमेर किला के अंदर पहुंचने के बाद हम लोगों ने ये रियलाइज़ करा कि उस लाइट एंड शो वाली जगह पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और उस अंधेरे में ये पूरा सीन कैप्चर कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन दोस्तों जो लोग वहाँ पर बैठे थे वो इस सीन को देखकर बिल्कुल स्पीचलेस थे, बिकॉज़ ये फील और ये एक्सपीरियंस आप आमेर किला में बैठ के ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वैसे जो भी आप छोटा मोटा यहाँ पे ग्लिम्स देख रहे हैं इस लाइट एंड शो का, इसने पूरे राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति को बताया है। साथ ही इसमें सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी दिखाया गया है जो कि बहुत पहले राजा रजवाड़ों के टाइम से अब तक चले आ रहे थे और कैसे ये राजस्थान बन के तैयार हुआ। तो इससे बेटर है कि आप वहाँ पर जाएं और ये वर्थ है कि आप 250 रुपीज़ में ये पूरी के पूरे लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय करें, जो कि 1 घंटे का शो है और आप एट द एंड ऑफ इट यही कहेंगे कि हाँ पैसे वसूल थे यार। तो चलते चलते डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, बी सेफ, कल्चर बॉक्स।